साथियों जोहार। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ खासकर लेखन को लेकर, क्योंकि कई साथियों ने ये पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, कब मुझे समय मिलता है, कैसा मैंने लेखनी शुरुआत की। तो आप लोगों को मैं इसी पर आज बात करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि मैंने लिखना क्यों शुरू किया। 2004 में जब झारखंड का दौरा मैंने किया साइकिल से 1 महीना, तो उस समय में मैंने देखा कि अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे दुमका में मैंने देखा, वहाँ मयूरक्षी डैम है, वहाँ के 14 गांव के आदिवासियों को विस्थापित किया गया और उनको डैम के नीचे तरफ जो है कि पुनर्वास दिया गया। अब डैम का पानी जो है उनके गांव के बगल से होके गुजर रही है, लेकिन वो पानी जो है कि उनको नहीं दिया जा रहा है, वो पानी जो है बंगाल में दिया जा रहा है। उसी तरह मैंने पलामू तरफ देखा, सतबारवा के पास है एक डैम, उसका नाम है मलाई डैम। मलाई डैम में भी वही है, 56 चेरो आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया, उनको जंगल में डाल दिया गया और वहाँ जब उन्होंने खेती योग्य ज़मीन बनाया तो उनके ऊपर केस किया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने जंगल को बर्बाद किया है। कई लोगों को जेल में रहना पड़ा 6 महीना तक। और इसी तरह सिमडेगा में मेरा खुद का अपना ज़मीन जो है कि डैम में डूब गया, हम लोगों को पुनर्वास हमारा किया नहीं गया। तो इस तरह का जो पूरा झारखंड में अन्याय मैंने देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, अब आदिवासियों के बारे में लिखना और दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और आदिवासी समाज ऐसे दिखाई देने लगा कि वो जो है कि एक गुलाम की तरह हो गया है, वो अपने उसके पास कोई आवाज़ नहीं है। जबकि अगर ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो हमारे आदिवासियों के पूर्वज ही हैं जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। लेकिन ये लेखनी के द्वारा ही आदिवासियों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया। जब आर्य लोग आए तो उन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा, उनका जितना भी साहित्य उठा के देखिए, उनका इतिहास उठा के देखिए, सब जगह पे उनके किताबों में, उनका बनाए गए टीवी कार्यक्रमों में, फिल्मों में, सब जगह देखेंगे तो आदिवासी को ऐसे ही दिखाया गया कि आदिवासी जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, पिछड़ा है, वो मुख्यधारा में नहीं है, वो जो है कि नीच है। तो इस तरह के जो नकारात्मक तरीके से उन्होंने लिखा है। और दूसरा बड़ा चीज़ मैंने देखा इतिहास में, अगर भारत की आज़ादी का इतिहास को आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है। उसमें लिखा गया है कि 1857 जो है वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, और हमारे सारे बच्चों को और हमें भी यही पढ़ाया गया कि 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई थी। लेकिन जब मैं आदिवासी आंदोलनों के बारे में समझने की कोशिश किया, तब मुझे समझ में आया ये तो इतिहास में आदिवासियों के साथ, हम लोग के साथ भारी अन्याय किया गया है। अब देखिए कि आदिवासी लोग ही ऐसा समाज है जिन्होंने अंग्रेज़ों का गुलामी स्वीकार नहीं किया, बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1765 में जब इन लोगों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारा इलाका का दीवानी अधिकार मिला, तब बाकी लोगों ने अंग्रेज़ों का गुलामी स्वीकार कर लिया, उन्होंने ज़मींदारी प्रथा स्वीकार कर लिया है। लेकिन आदिवासियों ने कहा कि ज़मीन तो हमारे भगवान ने हमें दिया है, सरकार बीच से कहाँ से आई, हम क्यों सरकार को टैक्स देंगे। हमारे आदिवासियों ने सरकार का कागज़ स्वीकार नहीं किया और हर एक जगह पे उनके खिलाफ आंदोलन किया। 1772 से आंदोलन शुरू होता है बाबा तिलका मांझी का, 1784 में उसको फांसी की सज़ा मिलती है, लेकिन इतिहास में कहाँ जगह है। उसके बाद निरंतर जो है कि कोल विद्रोह होता है, अनेकों विद्रोह हुए हैं। लेकिन उससे भी अगर 1857 के करीब अब जाएंगे तो 1857 से भी बड़ा उलगुलान, बड़ा क्रांति जो है वो 1855 है, जब सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये जो 6 भाई बहन मिलकर आंदोलन शुरू करते हैं और पूरा संताल परगना में 60,000 संताल लोग एकजुट होकर अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। सिद्धू कान्हू जो है कि घोषणा कर देते हैं
कि ये इलाका में हमारा शासन चलेगा, ये हम संतालों की धरती है, संतालों का देश है, दूसरों का शासन हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना बड़ा क्रांति अपने देश में नहीं देखा है, लेकिन इसको भारत के इतिहास में जगह नहीं दिया गया, ये जानबूझ के नहीं दिया गया। अगर ये सारी चीज़ें इतिहास में आता तो आर्य लोग जो आए, जो अपने आप को बोल रहे हैं हम देशभक्त है, वो देश के सेकेंडरी सिटीजन हो जाते। और इसीलिए उन्होंने जानबूझ के आदिवासी अस्मिता को ख़त्म करने के लिए इतिहास में जगह नहीं दिया। और आप सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में भी आदिवासियों को क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति और जाति व्यवस्था में हम लोगों को डाल के हमारा पहचान को ख़त्म करने की, मटियामेट करने की कोशिश की गई। और हमारे मन में डाल दिया गया कि आप भी जाति व्यवस्था का हिस्सा है, आप भी वर्ण और जाति व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि हम लोग वर्ण और जाति व्यवस्था में आते ही नहीं है। ये सारे चीज़ें और हमारा दिमाग में डाल दिया कि आप जाति व्यवस्था के सबसे नीचे पायदान पर हैं। इसीलिए हमारा समाज आज अपने आप को हीन भावना से ग्रासित है, आदिवासी नहीं कहलाना चाहता है, उसको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सबसे निरीह हूँ, गरीब हूँ, एकदम संसाधन विहीन हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। तो ये सारे नकारात्मक चीज़ें जो हैं लेखनी के द्वारा हमारे दिमाग में डाला गया है। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लेख के द्वारा ही निकालेंगे, इतिहास नया लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आदिवासी समाज में सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को लेखक बनना पड़ेगा, साहित्यकार बनना पड़ेगा, इतिहासकार बनना पड़ेगा। और इसी की एक शुरुआत हम लोगों ने की है, लगातार लिखा है। अभी तक लगभग 20 किताबें हम लोगों ने लिखा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने आदिवासी पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन हाउस खड़ा किया है, ताकि ये जो है हमारा सोच है कि आदिवासी समाज तभी ठीक होगा जब पूरा समाज में जो है उलगुलन आएगा। और वो उलगुलन होगा बौद्धिक उलगुलन। बौद्धिक उलगुलन का अर्थ है पढ़ना, सोचना, सवाल उठाना, जो अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध सवाल उठाना, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, कानून में जो अधिकार दिए हैं, वो सारी चीज़ों को लेना। तो ये हमारे पूर्वज जो है तीर धनुष से लड़कर, वो तीर धनुष के बल पर हमारे लिए जंगल, जमीन, नदी, पानी, हमारी भाषा, संस्कृति, अस्तित्व सब बचाया। लेकिन आज का समय है जब हम तीर धनुष से या हथियार से नहीं लड़ सकते हैं। आज बौद्धिक युग का समय है। हम लोग अगर लड़ेंगे तो बौद्धिकता के बल पर ही लड़ेंगे। और साथियों का सवाल है कि मैं कब लिखता हूँ या मुझे समय कैसे मिलता है, क्योंकि मैं तो हमेशा पब्लिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता हूँ। साथियों, ये मसला ये है कि यदि आपका अंदर में कमिटमेंट होगा, आपके अंदर में जो है कि अपना समाज को बचाने के लिए जज्बा होगा, जुनून होगा, तो आप समय खोजेंगे, लिखेंगे। मैं जब घर में रहता हूँ तो लिखता हूँ, जब बाहर भी रहता हूँ, जब थोड़ा समय मिलता है तो लिखता हूँ। अधिकतर समय जो मैं सुबह में लिखता हूँ, शाम में भी थोड़ा लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय सुबह में लिखता हूँ। और लिखने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। आज आप देखिए कि आदिवासी घरों में किताबें नहीं मिलती हैं, और हमारे आदिवासी बच्चे अधिकतर अपना जो है करिकुलम भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर समाज के बारे में कैसे पढ़ेंगे? आज हमें जो है कि एक एक घरों में कम से कम 100-100 किताब समाज का रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक एक आदिवासी घरों में जो है कि लाइब्रेरी होना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ना सिखाइए, करिकुलम से बाहर समाज के बारे में, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं सोचेंगे, तो हमारा आदिवासी समाज को हम लोग नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आज ज़रूरी है बौद्धिक क्रांति को आगे बढ़ाने की। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आइए, हम लोगों से बौद्धिक क्रांति जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस बौद्धिक क्रांति में जुड़िए। हमारा जो अभी हम लोगों ने एक नया जो है कि यूट्यूब चैनल खोला है, उसका नाम है आदिवासी हुंकार। आदिवासी हुंकार से जुड़िए, आदिवासी पब्लिकेशन से जुड़िए। और हमारा और भी इनिशिएटिव है, युवाओं के साथ कार्यक्रम है, माताओं के साथ, हमारे पिता हैं और बुजुर्ग हैं उनके साथ जो हमारी चर्चा है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, स्कूलों में कार्यक्रम है। आप किसी भी तरह से हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप आदिवासी हुंकार आप सर्च कीजिएगा तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।